Good morning, dear students of 6th class. How are you all? I hope you all are fine. So today we do the next sums. We start the exercise 9.2 and we do up to the fourth question, I think. Yes. And today we do the fifth question. Find the mean proportion of the following. ठीक है. तो थर्ड प्रोपोर्शन में आपने क्या निकाला था कि थर्ड सी निकाला था आपने. ए और बी की वैल्यू दी थी और सी की आपने निकालनी थी. अब जो फाइंड द मीन प्रोपोर्शन है, जैसे थर्ड प्रोपोर्शन में आपने सी की वैल्यू निकालनी थी, उसी तरह मीन प्रोपोर्शन बी को बोला जाता है. ठीक है. तो आपको फॉर्मूला तो पता था कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है. तो उस तरह से हमने अब बी की वैल्यू निकालनी है. तो हमारे पास है 8 और 32 टर्म. ठीक है. तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ए है 8 और सी लास्ट टर्म थर्ड टर्म है 32. ठीक है. तो हम कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. ये मैंने आपको बताया था कि कैसे होता है. ये ऐसे इस प्रोपोर्शन में होता है. ठीक है. ए सेकंड टर्म और थर्ड टर्म सेम होती है. ठीक है. ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में. तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास ये मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला आता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. तो इसी को हमने यूज़ करना है. अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो ए की जगह हम 8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय सी मतलब 32. ठीक है. तो बी स्क्वायर 8 को 32 से जब हमने मल्टीप्लाई किया, हॉरिजॉन्टल मेथड तो आपको आता है, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 1 25, 256 आ गया. ठीक है. तो अब हमने बी स्क्वायर, हमारे पास बी स्क्वायर है 256. अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है. तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इसका एलसीएम निकालेंगे. तो एलसीएम निकालने के लिए 256 का हम सिंपली एलसीएम निकालेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16. अगेन 2 से, सबसे पहले 2 से ही करते हैं जब तक 2 से कंप्लीट ना हो जाए. 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8. अगेन 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. ओके. अगेन 2 से, 2 8 ज़ा 16. अगेन 2 से, 2 4 ज़ा 8 एंड अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, जब तक आता नहीं है. तो हमारा 256 का ये एलसीएम आया है. तो ये हमें लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू, कितनी बार है 2? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. बी स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है 2 का पेयर होना चाहिए. मतलब ये 1 पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर. ठीक है. क्योंकि बी स्क्वायर है, इसका मतलब है कि बी का भी 2 पेयर्स हैं. उसी तरह जब हम इसके भी 2 पेयर्स बना देंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका स्क्वायर जो है, ये भी स्क्वायर है, तो इनसे भी हम एक एक ही टर्म लेंगे. जैसे बी स्क्वायर से हमने एक टर्म ली तो यहाँ से भी एक लेंगे, यहाँ से भी एक लेंगे, यहाँ से भी एक लेंगे और यहाँ से भी एक लेंगे. ठीक है. जो हमने 2 पेयर्स बनाए थे उसमें से हम एक एक टर्म ले लेंगे. तो b इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 आंसर आ जाएगा. ठीक है. बी स्क्वायर का मतलब यही होता है कि b मल्टीप्लाई बाय b. ठीक है. तो इससे हमने एक लिया, इस पेयर से एक लिया, इस पेयर से एक लिया, इस पेयर से एक लिया और इस पेयर से एक लिया. उस तरह से हमारे पास b की वैल्यू आ गई. एक और क्वेश्चन करेंगे डी पार्ट. इसमें भी हमें a दिया है 48 और c दिया है 12 और हमें निकालना है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. तो बी स्क्वायर, a है 48 मल्टीप्लाई बाई 12, सो बी स्क्वायर आ गया हमारा 576. ठीक है. तो 576 का हम एलसीएम निकालेंगे. ये देखो 576 का 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8. अगेन 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12. डिवाइड करके भी देख सकते हो आप 2 से बार बार. ठीक है. 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड नाउ अब 2 से नहीं होगा 9, तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. तो ये पेयरिंग आप यहाँ पे भी कर सकते हो. जैसे ये पेयर बना लिया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 पेयर बने. तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2, एक पेयर से एक ही लेना है आपने. 3 बार 2 आ गए और एक बार आ गया 3. तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. b इज इक्वल टू 24
आंसर। तो इस तरह से आपने बी स्क्वायर से बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसके जो लेफ्ट पार्ट है वो आपका होमवर्क है। कौन सा होमवर्क है आपका? पार्ट बी एंड सी। ओके, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट का भी करूँगी। क्वेश्चन नंबर 6 है द कॉस्ट अप टू पेंस। क्या सॉल्यूशन है ये? द कॉस्ट ऑफ 18 पेन्स इज ₹360। हमारे पास 18 पेन हो, 18 पेन है, ऐसे मान लो ये ऐसे ही पेन है, 18 पेन है, उनकी कॉस्ट है 360 और हमें 45 पेन की निकालनी है। ये भी आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, जिसको यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं हम, कि हमें जो दी गई होती है पहले वो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 18 पेन्स ₹360। अब कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकाल लेंगे इसमें से, 360 डिवाइड बाय 18। ठीक है, तो 18 टूज़ा ही होते हैं तो 20 आ गया, 18 टूज़ा 36 होते हैं, तो डिवाइड करके क्या आया 20। तो अब हम कॉस्ट ऑफ 45 पेन्स निकाल सकते हैं। 45 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 टूज़ा 90 और 900 ₹900 आंसर आ जाएगा 45 का। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 नंबर्स। ओके, नंबर सॉल्यूशन। 2 नंबर्स आर इन रेशो ऑफ 11:13। ठीक है, 2 नंबर हैं हमारे पास 11 और 13 की रेशो में। इफ़ द लार्जर नंबर इज़ 117 फाइंड द स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो लेट फर्स्ट नंबर क्या आएगा 11x और सेकंड नंबर क्या आएगा 13x। कौन सा बड़ा है 11x या 13x? 13 बड़ा है, तो लार्जर नंबर क्या है 13x क्या है आपके पास 117। ये मल्टीप्लाई में है, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 13 9 जो होते हैं 117, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। तो अब हम स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा 11x है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 9 99, और लार्जेस्ट तो हमें पता ही है, लार्जेस्ट नंबर क्या है 13 मल्टीप्लाई बाय 9 117, जो हमें दिया गया है। इस तरह से आपने ये आंसर निकालना है। ट्राई टू डू द क्वेश्चन नंबर 8 बाय योर सेल्फ। ओके, सो टुमारो आई डू द लेफ्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन आपने खुद करना है। इसमें क्या है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 750 किलोमीटर इन 30 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, इतने किलोमीटर डिस्टेंस 30 लीटर पेट्रोल में करती है, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 75 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो हमें निकालना है 75 लीटर का, तो क्या करेंगे कार कवर डिस्टेंस इन 30 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 750 किलोमीटर। तो कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल, उसको डिवाइड कर देंगे और उसके बाद 75 निकालने के लिए उसको सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डू द क्वेश्चन नंबर 8 बाय योर सेल्फ। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।